हाँ बच्चों देखिएगा, ये आपका अपना चैनल मैजिक ऑफ फिजिक्स, इस पर हमने लास्ट लेक्चर जो डाला था, लास्ट वीडियो वेक्टर के लिए टेंसर क्वांटिटी तक डाल दिया था, सदिश अर्देश और प्रदिश के लिए डाल दिया था। इसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं और हम डिस्कस करते हैं आज सदिश के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी सदिश यानी सदिशों का निरूपण। सदिशों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, ये हम यहां हमारे पास डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, कैसे हम किसी भी सदिश के लिए कैसे डिफाइन करते हैं कि सदिश क्या होता है, उसको ग्राफ पर कैसे डिनोट करते हैं, तो उन सारी चीजों को हम यहां चर्चा में करेंगे। देखिएगा, जैसे माना कि हमारे पास इन ग्राफीय निरूपण में जब हम देखते हैं तो माना कि हमारे पास कोई एक वेक्टर ए है, ए वेक्टर है, तो कभी भी किसी, जैसे हमने बोल दिया ए सदिश, तो ए वेक्टर, इसको हम शो करेंगे हमारे पास ए के ऊपर एक तीर का निशान लगाते हैं, ए के ऊपर एक तीर का निशान लगाते हैं। जो ये तीर का निशान है ये शो कर रहा है हमें वेक्टर क्वांटिटी को। क्या शो कर रहा है? वेक्टर क्वांटिटी को। ये क्या है? वेक्टर। यानी ये वेक्टर कैसे शो करते हैं, देखिएगा इसका रिप्रेजेंटेशन देखिएगा। इसके लिए अब मैं बात करूं, ये है ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर। इसके लिए दो पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट इसका ये मान लो P, ये मान लो Q। तो जो पॉइंट P है, इस तीर के लिए पॉइंट P है हमारे पास, दैट इज द इसका स्टार्टिंग पॉइंट, और इसको हम बोलते हैं टेल, और इसको बोलते हैं हम हेड। ये पॉइंट हो गया हमारे पास पूंछ, ये पॉइंट हो गया हमारे पास सिर, और ये ए वेक्टर है। तो ए वेक्टर को किस किस के द्वारा डिफाइन किया हमने? P से Q के लिए इतना, इसका लंबाई कितना है हमारे पास PQ। इस सदिश ए का, सदिश ए का लंबाई कितना है? PQ के बराबर। लंबाई कितना है? PQ के बराबर। इसका डायरेक्शन क्या है? इसका दिशा कहां है? P से Q की ओर, P से Q की ओर। देन हमारे पास ये क्या है? एक वेक्टर A। अब इस ए वेक्टर के लिए हम नोटेशन ऐसे नहीं कर सकते, इस वेक्टर के लिए हम नोटेशन ऐसे नहीं कर सकते। कैसे सर? देखिएगा, इस PQ के लिए मैं ऐसे नहीं लिख सकता A, इस तीर के निशान को, ना ही तो मैं ऐसे उल्टा लिख सकता हूं, ना ही इसके लिए PQ के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं। यानी ये तीर का निशान जो है, अब ये कहां से कहां दिशा बता रहा है? Q से P की ओर, यानी अपोजिट है, तो इसको मैं इस तरीके से शो नहीं कर सकता। आया बात समझ में? क्लियर? अब देखिएगा ध्यान से, इसके लिए हम जो अपोजिट में जा रहे हैं, ये क्या है? इसके नोटेशन नहीं है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे हुआ, इसका निरूपण कैसे आया? हम किसी भी सदिश को, किसी भी सदिश को, किसी भी सदिश को एक तीर के चिन्ह द्वारा व्यक्त करते हैं, शो करते हैं, डिनोट करते हैं। किसके द्वारा? एक वेक्टर के द्वारा, एक तीर के द्वारा, एरो के द्वारा। तो ये किसको शो करेगा? किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को। आया बात समझ? ये हुआ इसका क्या? ग्राफीय निरूपण। अब हम इसी वाले पार्ट में आगे बढ़ते हैं हमारे पास कि इन सदिशों के बारे में क्या कहानी आती है, सदिशों के बारे में क्या कहानी आती है, सदिशों के टाइप्स डिस्कस करते हैं, और ये सारी चीजें आगे डिस्कस करते। यहां तक देख लीजिए, यदि किसी बालक को कोई समस्या है तो बताइएगा। देखिएगा यहां तक, आगे चलते हैं।
अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं जैसे सदिशों का मोड, मापांक, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, इनको जब हम डिस्कस करेंगे तो यहां कुछ न कुछ क्वांटिटी आएगी, तो उसको हम देखते हैं क्या कई दिन से हम डिस्कस कर रहे थे। तो जैसे सदिशों के लिए सदिशों का मापांक, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर्स, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का मापांक हम कैसे निकालते हैं, यानी कोई भी वेक्टर, हमारे पास ए वेक्टर है तो ये वेक्टर दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड एंड इस वेक्टर के डायरेक्शन से, इस वेक्टर के परिमाण से तथा इस वेक्टर की दिशा से। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू एन कैप। तो जो ये ए वेक्टर का, या ऐसे भी लिख सकता हूं ए इंटू एन कैप, वेयर ए इज द स्केलर क्वांटिटी एंड एन कैप इज द डायरेक्शन यानी दिशा, और ये क्या है, अदिश, बोलूं तो परिमाण। आया बात समझ में? ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ये हो गया इसका डायरेक्शन। तो ये वेक्टर क्वांटिटी किस किस पार्ट से मिलकर बनी, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कोई भी सदिश राशि दो पार्टों से मिलकर बनती है, उस सदिश का परिमाण तथा उस सदिश की दिशा, इन दो बातों से मिलकर बनती है। तो वो बात हमारे पास है कि ये सदिश का परिमाण और ये सदिश की दिशा। तो ये जो परिमाण है इसको हम बोलते हैं इसका मॉड्यूलस, मापांक। हम क्या बोलते हैं इसका, मापांक। यानी इसका मापांक का वैल्यू यदि मैं निकालना चाहूं तो कैसे आता हमारे पास, ये मोड ए, ये जो मोड ए वैल्यू है, स्केलर वैल्यू है, इसको हम डिस्कस करेंगे कि आता कैसे, अभी थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे। और वेयर एन कैप इज द क्या है, इसका डायरेक्शन, एन कैप क्या है, इसका डायरेक्शन, दिशा। आया बात समझ? एन कैप क्या दर्शा रहा है, दिशा। और ये बात मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया और आज फिर रिपीट कर रहा हूं, अभी थोड़ी देर में और करूंगा, कि ये जो एन कैप होता है, जब कभी भी किसी भी वेक्टर के ऊपर कैप लग जाता है, बेटा इसको कैप बोलते हैं। क्या है ये कैप? तो ये कैप क्या करता है कि इसको एकांक सदिश बोलते हैं, यानी इसका मैग्नीट्यूड होता है एक, इसका परिमाण होता है एक इकाई, और इसकी डायरेक्शन होती है, यानी ये उस वेक्टर की किसको, डायरेक्शन को शो करता है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, एक। तो ये इसको बोलते हैं हम कैप। आया बात समझ में? अब हम नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, यानी सदिशों का मापांक हम इस तरीके से निकालते हैं, मोड ए। अब इसमें अभी थोड़ी देर में ही हम डिस्कस करेंगे कि कोई ये वेक्टर 1D में कैसे लिखेंगे, 2D में कैसे लिखेंगे, 3D यानी एक विमीय में कैसे लिखेंगे, द्विविमीय में कैसे लिखेंगे, त्रिविमीय में कैसे निकले, तो उसका मापांक हम उधर निकालेंगे। यहां तक का जो मैंने समझाने का बात था ये समझ में आया, क्लियर? आगे चलते हैं, देखिएगा। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट, एकांक सदिश। एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। ये सदिश क्या होते हैं, ऐसे सदिश जिनका परिमाण तो एक हो और उसके अलावा उनके पास क्या हो, दिशा हो। यानी ऐसे सदिश जिनके पास जो परिमाण का मान है वो इकाई हो, यूनिट हो, क्या कहलाते हैं, एकांक सदिश कहलाते हैं। ऐसे सदिश जिनका परिमाण इकाई या एकांक हो तथा दिशा भी हो, कोमा यूनिट वेक्टर कहलाते हैं, कोमा एकांक सदिश कहलाते हैं। क्लियर? यूनिट वेक्टर कहलाते हैं। जैसे कोई भी एकांक सदिश है, एकांक सदिश को दर्शाने के लिए, एकांक सदिश को व्यक्त करने के लिए कैप का यूज करते हैं। किसका बेटा? कैप का यूज करते हैं, कैप का उपयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं? कैप का उपयोग करते हैं। जैसे कि हमारे पास देखिएगा, जैसे हमारे पास
x दिशा में एकांक सदिश, y दिशा में एकांक सदिश, z दिशा में एकांक सदिश। तो इनको जो हमें शो करते हैं ऐसे करते हैं, ये x, ये y और ये z, ये ओरिजिन O। तो x दिशा में जो एकांक सदिश आता है ये आता है i कैप, y दिशा में जो एकांक सदिश आता है वो आता है j कैप, और z दिशा में जो एकांक सदिश आता है वो आता है k कैप। और O इज द ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। x दिशा में यूनिट वेक्टर इज द i कैप, y दिशा में यूनिट वेक्टर इज द j कैप। x दिशा में कौन सा आता है एकांक सदिश? i कैप। y दिशा में कौन सा आता है? j कैप। z दिशा में क्या आता है एकांक सदिश बोलिएगा? k कैप। यानी जब कभी भी i कैप आएगा तो ये कौन सी दिशा को शो करेगा? x दिशा को। इसका परिमाण कितना होगा? 1। जब कभी भी j कैप आएगा तो ये कौन सी दिशा को शो करेगा? y दिशा को। इसका परिमाण कितना होगा? 1। और जब कभी भी ये k कैप आएगा तो ये किसको शो करेगा? z दिशा को। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। इससे नेक्स्ट पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जिस किसी बालक को जिस पार्ट में समस्या है वो नीचे कमेंट करके बता देगा कि हाँ सर मेरे को इस पार्ट में समस्या है, उसके लिए उसका सॉल्यूशन कर देंगे। बाकी अदरवाइज किसी को प्रॉब्लम है, ये नंबर है, इस चैनल का नाम है, इसको शेयर करें। अच्छे से अच्छे नॉलेज शेयर करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा जानकारी के लिए हर लेवल का यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। क्लियर? डन।